अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज हम करेंगे एंड देन सम टेक्निक। एंड देन सम टेक्निक में हम रिलेशनशिप हीलिंग के ऊपर बात करेंगे कि हम अपने रिलेशन को इस तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। एंड देन सम टेक्निक में मैं आपको एक मियाँ बीवी के रिश्ते के हवाले से समझाती हूँ कि जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है तो उसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपको एक दूसरे से क्वेश्चन करें, एक दूसरे की स्कोरिंग करें, एक दूसरे को नंबर दें कि आपने इस हफ्ते में किस तरह से काम किया और मैंने किस तरह से काम किया, तो इससे आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। करते हैं कि ड्यूड जो है वो एक अच्छा खामद है, कामकाज से वापस घर आता है, उसकी बीवी डेनी रात का खाना तैयार कर चुकी है। वो दोनों एक शानदार लुत्फानंदोज होते हैं एक शानदार खाने से। ड्यूड उस खाने की तारीफ करता है, तब वो सवाल करता है अपनी बीवी से कि आप मुझे 10 में से कितने नंबर दोगी कि मैंने गुज़श्ता हफ्ते में इस हफ्ते में कितनी अच्छे तरीके से तुम्हारे साथ कोऑपरेट किया, तुम्हारे साथ मेरा बिहेवियर कैसा रहा। डेनी एक लम्हे के लिए जो है वो सोचती है और फिर कहती है कि मैं आपको 8 नंबर दूंगी, 10 में से 8। ड्यूड कोई तबसरा नहीं करता बल्कि जवाब तस्लीम कर लेता है और तब सवाल पूछता है, मुझे 10 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। डेनी जवाब देती है, मैं हकीकत में आपको सराहती हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने बुध को होमवर्क करवाने में बेटे की मदद की, आपने वॉशरूम में टैप भी लगा दी जो आपने वादा किया था, आपने वॉशरूम का बल्ब ठीक करवाने का भी वादा किया था, मगर वो अभी तक मरम्मत नहीं हो सका, वो ठीक नहीं हुआ। बराए मेहरबानी इसकी मरम्मत करवा दें, उसको रिपेयर करवाएं। ड्यूड हैरान हो जाता है और चुप चुप रहता है, कहता है शुक्रिया, अगली मर्तबा मैं तवज्जो से काम करूंगा। तब डेनी ड्यूड से पूछती है कि इसे भी नंबर चाहिए। वो कहती है कि आप मुझे कितने नंबर देंगे 10 में से। ड्यूड कहता है कि 9 देता हूं भाई। उसने कहा कि मुझे 10 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। ड्यूड से संजीदा सा बैकग्राउंड देता है, फीडबैक देता है, तुम शानदार थी, लेकिन एक छोटी सी चीज थी, याद करो कि तुमने वादा किया था कि मेरे लिए इस हफ्ते होने वाले मैच की रिकॉर्डिंग करोगी, जबकि मैं सोमवार और मंगल को घर से बाहर था। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जहन से ये बात निकल गई थी, लेकिन जब मैं घर आया तो मैं बहुत शौक से घर आया था कि अब मैं जाकर मैच देख सकूंगा। जब मैं घर आया तो मुझे बहुत मायूसी हुई कि तुमने वो रिकॉर्डिंग नहीं की थी। डैनी सुनती है उस बात को और फिर माजरत करती है और कहती है कि ये वादा करती हूँ मैं कि इस किस्म की चीजें दोबारा इग्नोर नहीं करूंगी, जो मैं प्लान बनाऊंगी उसको करूंगी। फिर कबल इसके कि आप ये कहते हैं ना कि वो शानदार महसूस होता है, लेकिन ये मेरे लिए कारगर साबित नहीं होगा। एक लम्हे के लिए रुक जाएं और सोचें, आप ठीक कहते हैं, बहुत कम लोग होंगे जो कुछ महारत इस्तेमाल करते हैं, हत्ता कि चंद एक तो इसे हफ्तावार बुनियाद पर करते हैं और बहाने बनाते हैं। यानी हमारे जो कैजुअल मियाँ बीवी हैं वो तो बहाने बनाते हैं ना, आगे से माजरत नहीं करेंगे, बात को डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये कहेंगे मैं तो भाई बहुत मसरूफ था, मैं मसरूफ हूँ, उसने मुझे ये गलत इल्जाम लगाया मेरे ऊपर, मैंने बहुत काम किए उस दिन, तो मैं कैसे रिकॉर्डिंग करती। एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर देंगे।
कभी भी बैठ के मसले का हल नहीं निकालेंगे। छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, पूरे हफ्ते में होंगी, पूरी जिंदगी में होंगी, लेकिन उसके लिए हमें बैठ के बात करने की जरूरत होती है। जब आप देखते हैं कि मेरे साथी ने, मेरे कंपेनियन ने कुछ मिस किया है, तो उसको डिस्कस करें, अपनी गलती पे हमेशा सॉरी कहें और दूसरे की गलती पे उसको माफ करें, तो ही गाड़ी आगे चलती है ना। फिर तो रिलेशनशिप को लेके चलने के लिए ये टेक्निक बहुत अच्छी है। आई होप सो कि आप लोगों में से जो मैरिड लोग हैं वो इस टेक्निक को अपनाएंगे और मिल बैठ के मसलों को सुलझाएं, बजाय इसके कि आप अब्यूज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पे लड़ झगड़ रहे हैं, मसलों को बढ़ा रहे हैं।